स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं केमिस्ट्री टेल्स और मैं सुनील सर आज पढ़ाने जा रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12 क्लास का पहला चैप्टर हाइलो एलेन्स और हाइलो एरिन्स, हाइलो एल्केन्स एंड हाइलो एरिन्स पढ़ेंगे। देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका आपको 3 वीडियो मिलेगा जो पूरा चैप्टर को कवर करेगा। पहला चैप्टर जो हम पहला टॉपिक में जो पढ़ेंगे हम इसका पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर एंड प्रिपरेशन। दूसरा में पढ़ेंगे हमने इसका केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, और जो तीसरा में हम पढ़ेंगे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से इसको हम पढ़ते हैं इंजॉय के साथ, पढ़ाई को इंजॉय करेंगे आज। तो पहला इसमें पढ़ना हाइलो एल्केन्स एंड हाइलो एरिन्स, नोमेनक्लेचर, और उसके बाद प्रिपरेशन में हम पढ़ेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से, फ्रॉम एल्कोहल से, और 2 प्रिपरेशन और है जो हम पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, आप शुरू से पढ़े हैं, आप 9 क्लास में 10 क्लास में पढ़े होंगे, 10 क्लास में पढ़े होंगे एल्केन, है ना। एल्केन पढ़े बेटा, एल्केन। एल्केन उसको कहते हैं जिसमें एक कार्बन हो या दूसरा कार्बन हो, सब सिंगल बॉन्ड से जुटा हो, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, तब इसको हम कहेंगे एल्केन। जो कंपाउंड में कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और वो सब हाइड्रोजन से अटैच हैं, तो इसको कहेंगे हाइलो एल्केन में एल्केन कहेंगे इसको। तो जो ये एल्केन है बेटा, एल्केन में देखो सब जगह हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, लेकिन यदि एक हाइड्रोजन को हटा दो और एक हाइड्रोजन को हटा को क्लोरीन से इसको हटा दो तो हट जाएगा। तो क्लोरीन से इसको हटा दिया तो ये क्लोरीन ब्रोमीन को हाइड्रोजन कहा जाता है, तो बन गया हाइलो एल्केन। क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को, फ्लोरीन को कहा जाता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन को हटा दिए तो हाइड्रोजन अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, तब इसको कहेंगे हम हाइलो एल्केन। एल्केन प्लस हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइलो एल्केन। हाइलो एल्केन का मतलब 2 चीज के मिलने से बना है, एक बना है एल्केन से और दूसरा बना है हाइड्रोजन से बना है। अब देखो, बेंजीन रिंग को कहते हैं एरिन्स कहा जाता है ना, बेंजीन। इसमें भी हाइड्रोजन है बेटा, इस हाइड्रोजन को हटा दो ब्रोमीन से, तो ब्रोमीन क्या है, क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन को कहते हैं हाइड्रोजन, इससे हटा दिया बेटा। जैसे ये हट गया बालक, एक को हटा दिया दूसरा स्थान ले लिया और ये बन गया, तो कब क्या बन गया, ये बन गया हाइलो एरिन्स बन गया। तो यानी समझे कि एल्केन से हाइड्रोजन को हटाकर हम यदि हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो नाम भी है हाइलो प्लस एल्केन, तो बन गया हाइलो एल्केन। अब हम पढ़ेंगे हाइलो एल्केन्स की कुछ कंपाउंड पढ़ेंगे और उसका हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा और उसमें जानते होंगे। जैसे एक कंपाउंड है बेटा, यहाँ OH है, यहाँ OH है और यहाँ Br है और यहाँ CH3 है। ये सपोज एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में क्या क्या चीज है वो देखना हमको जरूरी होता है, इसमें क्या क्या है। देखो, तो ये जो कंपाउंड है इसमें देखो, ये कंपाउंड है, ये है ब्रोमीन है और ये CH3 है, यहाँ OH है। तो आप जानते हैं OH एक फंक्शनल ग्रुप है, क्या बेटा, फंक्शनल ग्रुप। और ये एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, क्या है, एल्कोहल। देखो एल्कोहल लास्ट में OL है, तो इस फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर जब करेंगे तो इसके लिए OL लगाएंगे, OL, है ना। तो ये हो जाएगा एल्कोहल होगा। तो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप का हमेशा नंबरिंग पहले होना चाहिए। यदि हम इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पर मिलेगा, लेकिन इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी 2 पर मिला फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप जो होता है बेटा, उसी किसी भी कंपाउंड का पूरे कैरेक्टर बताता है, और ये कंपाउंड का हीरो है। तो आप जानते हैं हीरो को सबसे पहले रखना चाहिए। फिल्म देखने गए और हीरो ही नहीं है तो आप फिल्म देखने जाएंगे, कोई मजा ही नहीं आएगा। उसी प्रकार जिस कंपाउंड हो उसमें फंक्शनल ग्रुप ना हो तो कंपाउंड का रिएक्शन सब बदल जाएगा, यानी फंक्शनल ग्रुप भी रिएक्शन डिटरमाइन करता है। तो सबसे पहले जो हम नाम लिखते हैं, सबसे पहले ये जो टोटल कार्बन की संख्या 5 है बेटा, इसको कहते हैं पायरेंट। क्या कहते हैं इसको, पायरेंट चेन, इसको कहते हैं पायरेंट चेन कहा जाता है इसको, पायरेंट चेन, ये समझना ध्यान से जरूरी है। और ये Br है बेटा, इसको कहते हैं साइड चेन। क्या कहते हैं इसको हमने, साइड चेन, ये साइड चेन है। और जो CH3 है ये भी साइड चेन ही है और ये फंक्शनल ग्रुप है। यानी किसी भी कंपाउंड में क्या हुआ, एक हुआ फंक्शनल ग्रुप, दूसरा हुआ साइड चेन और तीसरा हुआ पैरेंट नेम। तो नोमेनक्लेचर की जो सिस्टम है जो बनाया गया है उसमें सबसे पहले नाम लिखते हैं साइड चेन का, उसके बाद पैरेंट नेम, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, यानी SPF। एकदम शॉर्ट में नाम रखो, S का मतलब साइड चेन। साइड चेन बहुत सारे हो बेटा, जिसको अल्फाबेटिकली लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको हम, अल्फाबेटिकली लिखेंगे हम, साइड चेन को अल्फाबेटिकली लिखते हैं। तो क्या नाम होगा इसमें, देखो साइड चेन में अल्फाबेटिकली है तो ये 3 पर ब्रोमीन आया और 3 पर मिथाइल भी है, क्या हो गया 3 ब्रोमो, 3 मिथाइल, है ना। और टोटल कार्बन की संख्या कितना है, 5, तो पैरेंट हुआ 5, तो पैरेंट में पेंटेन। और 2 नंबर पर OH है तो 2 ओल दे दिए। ये हो गया आपका नोमेनक्लेचर, 3 ब्रोमो,
3 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन 2। ओके, अब देखो ये कंपाउंड है, यहां पर हमने डबल बॉन्ड डाला और यहां पर Br डाला और यहां H है, और यहां भी H है, नहीं यहाँ 4 बॉन्ड बेटा। अब ये कंपाउंड है, ध्यान से समझो। तो ये है हमारा ब्रोमीन, साइड चेन में है। चलो यहाँ पर भी हमने एक चीज और डाल दो, CH3 डाल दो, ये भी साइड चेन बेटा। और फंक्शन ग्रुप ये डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड फंक्शन 1 2 3 पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो फंक्शन ग्रुप को हमेशा मिलना चाहिए मिनिमम कार्बन, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ये क्या हुआ, साइड चेन, ये दोनों साइड चेन है बेटा, ये साइड चेन है। ये क्या है, फंक्शन ग्रुप है। और ये क्या है, टोटल कार्बन की संख्या पैरेंट है, पैरेंट कार्बन की संख्या 5 है। तो क्या नाम लिखेंगे सबसे पहले, साइड चेन कितना पर है, 4 पर, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, और क्या 4 मिथाइल, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल। टोटल कार्बन की संख्या 5 है, तो पेंट। और 2 पर डबल बॉन्ड है, ANE नहीं लगाएंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है, इसीलिए पेंट 2 इन। हमेशा साइंस पढ़ते समय वाई लगाओ, है ना, वाई लगाओगे तो जल्दी समझ में। क्यों लिखे हमने लास्ट में इन, क्योंकि फंक्शन ग्रुप है ना। ये लिखेंगे SPF लिखे, साइड चेन पहले क्यों लिखेंगे, सबसे पहले नोमेनक्लेचर में साइड चेन पहले लिखा जाता है। तो 4 ब्रोमो, ब्रोमीन क्यों लिखे, पहले B आएगा उसके बाद M आएगा, है ना, इसलिए 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन। क्लियर है, ओके। देखो देखो बेटा, अब सपोज एक कंपाउंड ये है बेटा, ये है देखो, रिंग है। तो रिंग को नाम लिखने के पहले लगाएंगे साइक्लो, लगाएंगे क्या लगाएंगे, साइक्लो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। क्या हो गया, 4 कार्बन को ब्यूटेन कहा जाता है, ब्यूट तो हो गया ब्यूटेन, तो हो गया साइक्लो ब्यूटेन। याद रखो, यदि पैरेंट में 1 कार्बन होगा तो इसके लिए नाम लिखेंगे मिथ, पैरेंट में 2 कार्बन होगा तो इसके लिखेंगे इथ, पैरेंट में 3 कार्बन तो लिखेंगे प्रॉप, पैरेंट में 4 कार्बन का चेन हो तो इसको लिखेंगे ब्यूट, और यदि 5 कार्बन हो तो इसको लिखेंगे पेंट, 6 कार्बन हो तो इसको लिखेंगे हेक्स, 7 कार्बन इसको लिखेंगे हेप्ट, और 8 कार्बन हो बेटा तो इसको लिखेंगे ऑप्ट, और 9 कार्बन हो तो इसको लिखेंगे नॉन, और 10 कार्बन हो तो इसको लिखेंगे डेट, और यदि 11 कार्बन हो तो अनडेट, और 12 कार्बन हो तो डोडेट लिखेंगे। तो ये जरूरी है याद रखना कि कार्बन की संख्या 4 हो तो ब्यूट कहते हैं, 5 हो तो 5 हो तो पेंट कहेंगे। ये सब सिस्टम है और आप अच्छी तरह से जानते ही हैं इसको। तो देखो क्या समझा, यदि रिंग हो बेटा तो क्या लगाएंगे, साइक्लो, साइक्लो, साइकिल सुने ना नाम, साइकिल देखो ना, साइकिल होता है। साइकिल क्यों कहते हैं, साइकिल इसलिए कहते हैं कि पूरा ये कहते हैं मोटर साइकिल, है ना, वो साइकिल चलता है मोटर से। बाई साइकिल, पैंडल वाले साइकिल हाथ से चलाएंगे, लेकिन साइकिल कहेंगे, बाई मीन्स 2 साइकिल होगा तो बाई साइकिल कहेंगे, है ना। तो इसी साइकिल का मतलब रिंग होता है। तो देखो बेटा, अब ये सब कुछ कंपाउंड ये है, ये आपका कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड है। यहाँ पर हमने CH3 डाल दिया, अपने से भी बना सकता है, ऐसा कुछ थोड़ा है। यहाँ Br डाल दिया और यहाँ पर हमने डाल दिए। तो देखो यहाँ से हमारा, या इसको यहाँ डाल दो ताकि और इजी हो सके। देखो यहाँ हमारा ये देखो डबल बॉन्ड, नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 हो गया। तो ये हुआ 1 पर ब्रोमीन है बेटा, तो क्या हो गया हमारा 1 ब्रोमो, और क्या हुआ 2 मिथाइल। एकदम आराम से पढ़ो, कोई घबराना नहीं है, इजीली। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री तो एकदम सबसे सिंपल सब्जेक्ट है। कोई दिक्कत, कभी भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो। कभी भी केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो आप बेहिचक पूछो। क्यों, क्योंकि आपको समझना जरूरी है, आपको सीखना जरूरी है। क्यों सीखना जरूरी है, आप ही हमारे देश का ब्राइट फ्यूचर है, और आप ही इसके द्वारा सब कुछ बनेगा, आप ही के द्वारा कंट्री भी पावरफुल होगा। और आप यदि उदास रहेंगे, निराश रहेंगे, पढ़ने में मजा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो फिर इंटरेस्ट कौन डेवलप करेगा, मेरा काम है इंटरेस्ट डेवलप करना, और आपका काम है इंजॉय करना। देखो 1 ब्रोमो क्यों दिए, क्योंकि 1 से शुरू हुआ। 1 से क्यों शुरू हुआ, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ मिल गया। 1 2 3 4 5, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, है ना। अब क्या लिखेंगे, रिंग है तो साइक्लो वर्ड लगाएंगे, साइक्लो। और क्या करेंगे, कितने कार्बन है 5 कार्बन, तो साइक्लो पेंट लगा दिए। और कितना 1 पर डबल बॉन्ड है तो 1 इन डाल दिए। कितना सिंपल है, ओके।
तो हमने नोमेनक्लेचर देखे, और भी नोमेनक्लेचर, एक और हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर बता देते हैं ताकि आपका नोमेनक्लेचर जब बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो बेटा, ये कंपाउंड हमने लिए, सपोज ये कंपाउंड है ना, ये हमने बेंजीन ले ली है और यहाँ पर हमने CH2Cl डाल दी, ठीक है। यहाँ पर हमने OH डाला, ओके। और यहाँ देखो ये है, देखो ये है ब्रांच, क्या है, ब्रांच। ब्रांच में ब्रांच, साइड चेन को ब्रांच कहते हैं। ये देखो फंक्शन ग्रुप है, तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, और ये है साइड चेन। साइड चेन में भी साइड चेन आ गया, देखो ना, साइड चेन है फिर ब्रांच आ गया, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स ब्रांच कहेंगे इसको। क्यों कॉम्प्लेक्स ब्रांच कहें, कॉम्प्लेक्स का मतलब सिंपल में और सिंपल बन गया, यानी कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स बन गया, इसको कहें कॉम्प्लेक्स ब्रांच कहते हैं। तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से हमने 3 पर, देखो इसका कॉम्प्लेक्स ब्रांच के नाम में यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, इसका भी नंबरिंग करते हैं हम। 2 पर देखो यह है क्लोरीन और इस एक कार्बन से मिथाइल कहलाता है, तो क्या हुआ 2 क्लोरोमिथाइल, और बेंजीन रिंग को साइड चेन में फिनाइल कहा जाता है। क्या लिखेंगे, 3 लिख दिए, और ब्रैकेट में लिखेंगे 2 क्लोरोमिथाइल। 2 क्लोरोमिथाइल क्यों लिखा, ये एक कार्बन है, एक कार्बन में मीथेन से बना, इसलिए मिथाइल। Cl क्यों लिखा, क्लोरीन है, तो 2 क्लोरोमिथाइल, और बेंजीन को साइड चेन में फिनाइल कहा जाता है, तो हो गया फिनाइल। ये हो गया ब्रांच का नाम। अब कितने कार्बन है, 6 है, तो हेक्सेन। हेक्सेन, क्या नाम लिखेंगे बेटा, हेक्सेन। हेक्सेन क्यों, 6 है ना, हेक्सेन। ई नहीं लिखेंगे, हेक्सेन 2 O लिखेंगे। क्यों ई नहीं लिखा, क्योंकि O जो है वोवेल है और ई भी वोवेल है, एक साथ 2 वोवेल नहीं रहते हैं, इसीलिए उसको हटा दिया गया। तो क्या हुआ, 3 पर रखे, 3 पर ब्रांच है, तो 3 कर दिए। पोजीशन बताना है कि किस पोजीशन पर है, जैसे एग्जाम्पल भूकंप आया, अब किसी घर में फंस गया, किसी जगह फंस गया, और उसकी मोबाइल काम कर रहा है, और जब उसने कॉल किया तो जहां से इंफॉर्मेशन मिलना है, निकालने आना है, पूछा भाई कहाँ हो, कहा भाई मैं फंसा हुआ तो हूँ लेकिन मैं किस जगह हूं मुझे मालूम ही नहीं है। क्या लगता है, जो उसको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा पहुंच पाएगा, क्यों नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसको अपना पोजीशन मालूम नहीं है। इसी तरह से आपका पोजीशन मालूम होना चाहिए कि केमिस्ट्री में आप कहाँ पर हैं, और यदि आपको पोजीशन मालूम कि केमिस्ट्री कहाँ पर है, यानी केमिस्ट्री में आपको कितना नॉलेज है, केमिस्ट्री में आपको कितना इंटरेस्ट है, ये यदि आपको मालूम ही नहीं है तो आप कैसे इंट्रेंस का क्वालिफिकेशन देंगे, कैसे उसको क्वालिफाई कर पाएंगे, नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे ना। क्वालिफाई करने के लिए आपको पहले अपना पोजीशन मालूम करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमने नोमेनक्लेचर पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा, प्रिपरेशन। तो आज हम जो प्रिपरेशन पढ़ेंगे उसमें से कैसे बनाएंगे हम हाइड्रोजन, तो हम बनाएंगे एल्केन से बनाएंगे। एल्केन में हाइड्रोजन को हटा दें तो बन जाएगा, सिंपल तो है। अरे एल्केन में हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो बन जाएगा ना। जैसे एग्जाम्पल में देखो, ये कंपाउंड हमने लिए, ये सिंपल सा कंपाउंड लिया हमने, देखो ये है CH4, सिंपल आप पढ़े एकदम है, और ये रिएक्शन किया हमने ब्रोमीन से, ये Br2 से रिएक्शन किया, ये भी पढ़े आपने, और यहाँ UV लाइट डाल दिए, या नहीं तो हिट कर दो, ये हिट कर दिया, तो हिट करेंगे तो हिट इस बॉन्ड को तोड़ देगा। तो दोनों का नेचर सेम है, दोनों जगह क्या है, ब्रोमीन ही है, तो दोनों का नेचर क्या है, दोनों का नेचर सेम है, दोनों का नेचर। अब हमने दिए हिट दिए बेटा, तो हिट में आप जानते हैं कि यहाँ ब्रोमीन है 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, आप पहले से पढ़े कि 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा, तो दोनों का नेचर सेम है, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये भी एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बॉन्ड टूट गया। तो Br पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इस पर भी Br पर एक इलेक्ट्रॉन हुआ। जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री होके आए तब इसको कहेंगे फ्री रेडिकल। क्या कहेंगे इसको हम, फ्री रेडिकल। क्यों फ्री रेडिकल कहें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब ये फ्री रेडिकल अनस्टेबल है, तो क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ दिया। जैसे इस बॉन्ड को तोड़ा तो जानते हैं इस पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लिया और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास चला गया ना। देखो एक इलेक्ट्रॉन चला गया कार्बन के पास और एक इलेक्ट्रॉन चला गया हाइड्रोजन के पास, चला गया ना। एक देखो हाइड्रोजन के पास चला गया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास। ब्रोमीन ने इससे एक इलेक्ट्रॉन से शेयर किया, क्या बन गया, HBr, और ये इसके एक इलेक्ट्रॉन से शेयर किया, क्या बन जाएगा, CH3, और Br बन गया ना। एल्केन का कंपाउंड बना ना, हाइड्रोएल्केन बन गया। कितना सिंपल है।
अब हम दूसरा कंपाउंड लेंगे। क्लियर है? आप इसको समझो, फिर से समझो एक बार और। यूवी लाइट ने दिया, हीट ने इसको तोड़ दिया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, ये ब्रोमीन 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। दैट इज नोन एज फ्री रेडिकल बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री। दैट फ्री रेडिकल अटैक टू दिस कार्बन एटम, so there is also 2 electron, 1 electron takes hydrogen, 1 electron takes carbon, so this become carbon contain 1 electron, so carbon is the free radical, hydrogen contain 1 electron, so the free radical, one free radical combined to the other free radical form bond, and each free radical combined to the bromine free radical to form HBr bond. Carbon free radical attached to the bromine free radical to form CBr bond. That is known as free radical mechanism. That is known as free radical mechanism. So this is the simplest way to understanding and bit interesting. Another compound take part in the bromination by the free radical mechanism. अब इसी को हम बदल देते हैं। देखो कंपाउंड को मैंने बदल दिया बेटा। हमने 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन लिया और यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। दिस कंपाउंड इज नोन एज प्रोपेन। दिस कंपाउंड इज नोन एज प्रोपेन। और हमने रिएक्शन किया, किसे किया? Cl2 से रिएक्शन किया, किसके प्रेजेंस में? यूवी लाइट, और हिट किए। हिट क्या किए? यूवी लाइट डाले या हिट कर दिए। देखो ध्यान से समझो। एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ये लिया हिट करने से, 1 इलेक्ट्रॉन ये लिया, क्या बन गया? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, दैट फ्री रेडिकल इज नोन एज क्लोरीन फ्री रेडिकल, एंड दिस फ्री रेडिकल अटैक टू हेयर and attack to hair, and attack to hair. So देखो इसको नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, तो ये भी 1 डिग्री है, और यहाँ से काउंटिंग करोगे तो 1 2 3, और ये भी 1 डिग्री, यानी ये दोनों जो है 1 डिग्री ही है ना। और ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, सो दिस इज नोन एज 2 डिग्री। दिस इज नोन एज 2 डिग्री, but 2 degree free radical is more stable than the 1 degree free radical. So 2 type free radical is generated. This free radical attack to hair should become the 1 degree free radical, and this free radical attack to hair should become the 2 degree free radical. तो हमने दोनों फ्री रेडिकल, अभी हमने इस फ्री रेडिकल को ले लिया। देखो बेटा, अब हमने इसको अटैक यहाँ से किया, केवल एक से अटैक कराया हमने, एक पर अटैक किया, और हमको बनाना है मेजर प्रोडक्ट, है ना। ये अटैक किया इस पर, तो जब ये अटैक करेगा तो क्या करेगा? इसके पास बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ये लिया और 1 इलेक्ट्रॉन ये लिया। जैसे ये इलेक्ट्रॉन लिया तो क्या बन गया? ये बन गया फ्री रेडिकल। देखो क्या बन गया? ये फ्री रेडिकल बन गया और एच फ्री रेडिकल बना। फ्री रेडिकल हमेशा फ्री रेडिकल से मिलता है। लाइक डिजोल्व लाइक, आप पढ़े है ना, लाइक डिजोल्व लाइक। ऑर्गेनिक सोल्वेंट में ऑर्गेनिक सोल्यूट सोलुबल होता है, और इनऑर्गेनिक सोल्वेंट में इनऑर्गेनिक सोल्यूट डिजोल्व। जैसे वाटर इज द इनऑर्गेनिक सोल्वेंट, और साल्ट इज द आल्सो इनऑर्गेनिक। जैसे पानी में नमक डालते हैं तो नमक कहाँ से आया? पानी से, और पानी क्या है? इनऑर्गेनिक है। और पानी से नमक है, नमक को पानी में डालो भूल जाएगा। नमक को मस्टर्ड ऑयल में डालो, पेट्रोल में डालो, केरोसिन ऑयल में डालो, कुछ भी डालो, फिनॉल में डालो, डालोगे नहीं खुलेगा। क्यों? NaCl जो है क्या है बेटा? इनऑर्गेनिक सोल्यूट है। पर फिनॉल, एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, ईथर, ये सब ऑर्गेनिक सोल्वेंट है, इसलिए उसमें खुलेगा नहीं। तो ये भी यहाँ पर तोड़ दिया फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल इसके साथ चला गया, क्या बन गया? एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके एक बॉन्ड बनता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन आता है बेटा तो एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन करता है तो एक बॉन्ड बन गया, और ये चला गया इसके साथ तो यहाँ भी बॉन्ड बन गया, यहाँ भी बॉन्ड बन गया। देखो क्या बन गया? कंपाउंड। ये कंपाउंड बना, कितना सिंपल है। देखो क्या बन गया? यहाँ पर Cl आ गया और यहाँ पर HCl आ गया, और ये मेजर प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज द मेजर, सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। इस कंपाउंड में ये मेजर प्रोडक्ट है। तो पूछेगा माइनर क्या होगा? यहाँ से H को हटा दो, यहाँ जोड़ दो, माइनर हो जाएगा। देखो CH3 है, CH2 है, और यहाँ पर अटैच कर दो तो क्या हो गया? ये माइनर हो गया ना, ये माइनर हो गया। और क्या हो गया? मेजर हो गया। क्यों माइनर हुआ? इसलिए माइनर हुआ, ये वहां पर फ्री रेडिकल बना है 1 डिग्री पर, और ये मेजर इसलिए हुआ कि 2 डिग्री पर बना है। अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे ये क्वेश्चन आएगा, सिंपल है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको नहीं बना पाएंगे ठीक से। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि सोचते नहीं है। आपको पहले बताए थे, हमेशा व्हाई का क्वेश्चन करना है, साइंस करना है। यदि बच्चे व्हाई का क्वेश्चन नहीं करते, क्यों, यही क्यों, यदि ये नहीं करते हैं तो फिर उसको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएंगे। आपको कहीं जाना है और बिना कारण के जाएंगे तो मजा आएगा?
लेकिन आपको कारण मालूम हो कि आज जा रहे फिल्म तो क्यों जा रहे भाई? आज हमारे दोस्त ने एक गेम जीता है और उस खुशी में ले जा रहा है फिल्म देखने, तो मजा आएगा। चल भाई फिल्म देखना ऐसी बिना कारण का तो मजा नहीं आएगा, ठीक कारण समझो। देखो अब हम दे रहे हैं कंपाउंड, आप देखो आप बनाएंगे, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है और यहाँ CH3 है और यहाँ H है, ये कंपाउंड है और किसी रिएक्शन किया हमने Br2 से किया रिएक्शन, किसके प्रेजेंस में हीट कर दी इसको, क्या करेगा इस बॉन्ड को तोड़ देगा या H डाल दो हीट, ये भी हीट है डाल दिया ना, क्या करेगा इसको, देखो ये कार्बन, देखो ये कार्बन से अटैच ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन ये कार्बन से, देखो ये कार्बन 2 कार्बन 3 का क्या वही 3 डिग्री हो गया ना ये, लेकिन ये कार्बन कितना है 2 से अटैच है 2 डिग्री हो गया, ये कार्बन 2 से अटैच है 2 डिग्री, मैंने देखो समझो इसे, एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है बेटा सिंपल, तो क्या होगा ये 3 डिग्री, लेकिन एक कार्बन यदि 2 से अटैच हो तो 2 डिग्री और एक कार्बन केवल एक से ही अटैच हो तो 1 डिग्री, सिंपल है ना। देखो एक कार्बन कितने से अटैच है, दिस कार्बन अटैच टू द 3 other carbon atoms so 3 degree and this carbon attached to the 2 other carbon atoms so 2 degree and this is the only one so it is the 1 degree, but this carbon attached to 3 other carbon atoms so this is 3 degree, this is 3 degree। अब देखो ध्यान से, इस चैप्टर को मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका बोर्ड का प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा, अच्छे नंबर लाओगे, जेई का क्वेश्चन भी अच्छे से बन जाएंगे आपके, इससे नीट का भी क्वेश्चन बना सकते हैं आप, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये कंपाउंड दिए थे हमने, ये सब कार्बन, ये जो है ये सब कार्बन बेटा ये 3 डिग्री कार्बन है ना, अब इससे रिएक्शन किया हमने Br2 से, इसे किए Br2 से यूवी लाइट में, है ना। देखो ये Br2 जाएगा, फ्री रेडिकल भी बता चुके हैं मैंने, और ये 3 डिग्री कार्बन है, ज्यादा स्टेबल होता है, फ्री रेडिकल 3 डिग्री फ्री रेडिकल, ये टूटेगा, ये टूट गया, ये बन गया फ्री रेडिकल, तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल, क्यों? इसके लिए हाइपर कंजुगेशन होता है, मैं पढ़ाऊंगा एक टॉपिक हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस स्टेबिलिटी, तो उसमें बताऊंगा, लेकिन अभी याद रखो कि 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन क्या मैं अगले क्लास में कभी पढ़ा दूंगा, ओके ठीक है बेटा। क्या है इससे अटैच हो गया, जैसे ये अटैच हुआ तो क्या आ गया, बन गया यहाँ Br आ गया और यहाँ HBr बन गया, ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, क्लियर है ना। तो अभी हमने पढ़े, हम क्या पढ़े, हाइड्रो एल्केन का प्रिपरेशन किया हम एल्केन से। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन में 3 कार्बन 3 कंपाउंड होते हैं, एल्केन होता है, एक एल्कीन होता है, एक एल्काइन होता है। अब हम पढ़ेंगे एल्कीन से। देखो ये एल्कीन है, जहां CH3 है और जहां डबल बॉन्ड आता है, देखो डबल बॉन्ड तो एल्कीन कहलाया, क्या कहलाया, ये कहलाया आपका एल्कीन कहलाया। अब इस एल्कीन का रिएक्शन HBr से कर दो, जैसे कि HBr से ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन खींच लिया, क्योंकि ब्रोमीन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वही खींचता है। अब ये जो है H ये प्लस है, ये है पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज लग करेगा इलेक्ट्रॉन से, इसलिए नाम है इलेक्ट्रोफाइल। क्या नाम इसको, इलेक्ट्रोफाइल नाम है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये है इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक किया तो ये बॉन्ड इधर से टूटेगा, इधर से टूटेगा और इधर से भी टूट सकता है, तो यहां से टूटेगा तो यहाँ पर जहां इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज, ये क्या बनेगा बेटा, ये बना CH3 और यहाँ H हो गया और यहाँ इलेक्ट्रॉन गया है, जहां इलेक्ट्रॉन गया है अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा। अब हम नेगेटिव चार्ज को नहीं देखते हैं, ये 2 डिग्री कार्बन है, तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। अब क्या होगा, Br यहाँ चलाएगा और H यहाँ चलाएगा, तो क्या कंपाउंड बनेगा, क्या कंपाउंड बनेगा, ये कंपाउंड देखो लिख लिया इसको, ओके। तो ये कंपाउंड यहाँ Br आ जाएगा, बस यहाँ Br आ गया और यहाँ क्या, यहाँ H आ गया, यही कंपाउंड बन गया। यही कंपाउंड आपका मेजर प्रोडक्ट बन गया, ये मेजर प्रोडक्ट बन गया, समझे, ये क्या बन गया, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट बना, ओके, ये मेजर प्रोडक्ट बन गया, क्लियर है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। तो माइनर कैसे बनेगा, दोनों ओर से टूट सकता है ना, दोनों ओर से टूट सकता है। अब हम इसको इधर से नहीं तोड़ रहे हैं, किस साइड से तोड़ रहे हैं, देखो ये इधर चला गया, क्या बन गया CH3, CH यहाँ माइनस चार्ज हुआ और यहाँ CH2 प्लस चार्ज हुआ और H प्लस Br माइनस हो गया। देखो ये है 1 डिग्री कार्बन से अटैच है, सो दिस इज नोन एज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन व्हिच इज लेस स्टेबल देन 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो ये जाएगा इसके साथ, ये जाएगा इसके साथ, तो क्या बना ये, इसके साथ चला गया, ये Br यहाँ अटैच हो गया और इसके साथ ही चला गया, तो CH3 यहाँ अटैच हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर हमेशा एक बॉन्ड बनता है, तो एक बॉन्ड बना दिया।
अब ये बन गया माइनर प्रोडक्ट। क्या बन गया ये? माइनर प्रोडक्ट बन गया, माइनर प्रोडक्ट। ओके, ये हुआ। तो हमने एल्केन से बनाया और एल्कीन से बनाया। एक और हम बना सकते हैं, एल्केन से बनाया, एल्कीन से बनाया, और एल्काइन से भी बना सकते हैं। देखो कैसे एल्काइन से बना सकते हैं, एल्काइन से भी बना सकते हैं। देखो ये है एल्काइन, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड H है और HBr से रिएक्शन किया हमने, है ना। ये टूट गया H प्लस Br माइनस में। अब ये देखो 2 डिग्री कार्बन है, तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है कि हम दोनों ओर से तोड़ दो। ठीक है, हमको सिंगल बॉन्ड रखना है, सिंगल बॉन्ड रखना है, क्योंकि बनाना है। यहाँ आ गया C, यहाँ आया -4 और यहाँ भी -4 आया और यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो माइनस, इसके चलते पॉजिटिव यहाँ, और इसको 2 मॉलिक्यूल कर दो तो क्या होगा? ये दोनों इस पर अटैक होगा, ये दोनों इस पर अटैक हो जाएगा, होगा ना। क्लियर है ना। हमने ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट कर दिया सिंगल बॉन्ड में और बॉन्ड ब्रेक किया। क्या बन जाएगा ये? देखो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। सिंपल है ना। CH3 यहाँ Br आया और यहाँ भी Br आया और यहाँ आ गई, बन गया। यानी एक ही कार्बन पर 2 ब्रोमीन आ गया। यदि ऐसा कोई बनाने का है प्रोडक्ट कि बनाइए तो एल्कीन से एल्काइन से ऐसा बना सकते हैं। कन्वर्सन नहीं पूछ सकता ये, बस एक रिएक्शन लास्ट करके हम इसको स्टॉप करते हैं। एक रिएक्शन और जो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा और आपको इससे एडवांस क्वेश्चन भी आ सकता है और आपको कंपटीशन में भी आ सकता है। देखो हम ये क्वेश्चन दे रहे हैं, ये CH3 है और यहाँ है CH3 है, देखो ये है, और रिएक्शन किया CH2 CO और यहाँ NBr से रिएक्शन किया। इसके प्रेजेंस में, यूवी लाइट के प्रेजेंस में। जैसे इसका नाम है क्या नाम इसका है? इसका नाम है N पर ब्रोमीन है तो N ब्रोमो नाम है, N ब्रोमो सक्सीनिमाइड नाम है, सक्सीनिमाइड 1 ब्रोमो सक्सीनिमाइड, सक्सीनिमाइड, N ब्रोमो सक्सीनिमाइड। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, NBS भी कहते हैं। N का मतलब N ब्रोमो, B का मतलब N ब्रोमो और S का मतलब सक्सीनिमाइड, N ब्रोमो सक्सीनिमाइड, NBS भी कहते हैं। अभी देखो यूवी लाइट इसको तोड़ देगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन ये एक फ्री रेडिकल में तोड़ दिया। जैसे फ्री रेडिकल में टूटा ये तो आ गया Br फ्री रेडिकल। क्या बन गया? Br फ्री रेडिकल। ये तो Br फ्री रेडिकल बना ही है और यहाँ पर भी फ्री रेडिकल बन गया ये फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल को तोड़ दिया फ्री रेडिकल में। फ्री रेडिकल हमेशा फ्री रेडिकल में तोड़ते हैं। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी चला गया। क्या बन गया? ये CH3 CH2 फ्री रेडिकल बन गया। क्या बन गया? फ्री रेडिकल, CH2 फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल बन गया। H पे यहाँ N फ्री रेडिकल, इसके साथ ये चला गया और इसके साथ ये चल गया, बन गया हाइड्रोजन। देखो बेटा क्या बन गया? CH3 CH2 और Br, है ना, ये कंपाउंड बन गया। तो आज हमने हाइड्रोएल्केन का प्रिपरेशन में पढ़े, फ्रॉम एल्केन से और फ्रॉम एल्कीन से और फ्रॉम एल्काइन से। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एल्कोहल से और बेंजीन के कंपाउंड से बनाएंगे। तो आप देखते रहिए केमिस्ट्री टेल्स और एंजॉय करिए, पढ़ाई को एंजॉय में बदलिए, खुश होकर पढ़िए तो आपके ब्रेन में ज्यादा जाएगा।